हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज अपडेट। आज मैं आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में बताता हूँ। यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें 25 करोड़ जनसंख्या है और यूपी में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। पूर्व में बलिया है, पश्चिम में शामली है, उत्तर में सहारनपुर है और दक्षिण में सोनभद्र है। इसमें जो तहसीलों की जो संख्या है वो 351 तहसीलें हैं और कुल ब्लॉकों की संख्या है वो 826 ब्लॉक हैं और कुल ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो 58,194 कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है और कुल जो गांव की संख्या है 94,941 कुल गांव की संख्या है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आगे भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में कम से कम 20 बातें बताऊंगा, हर एक बात को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। यूपी में ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े, पंचायत में लोगों को संगठित करने के नियम। मतलब जब आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये देखें कि हम लोगों को इकट्ठा कैसे करें, कौन सी बात कहें जिससे जनता इकट्ठी हो, जनता में हम विश्वास लाएं कि हम ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। और हम कौन सी योजना के बारे में बात करें, कौन से रोड के बारे में बात करें जिससे लोग ज्यादा प्रसन्न हो और लोग हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दें। जैसे जनसंपर्क अभियान, मतलब जनसंपर्क अभियान घर घर जाकर लोगों से कहें कि मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट दें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जब आप घर घर जाएंगे, एक एक वोटर से कहेंगे तो वो भी आपसे अपनी बात रखेगा और उसके काम के लिए आप करेंगे। जितना ज्यादा उसके काम पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा वोट आपके लिए मिलेगा। किसी के सिर पे अगर छत नहीं है, अगर उसका आवास बना हुआ नहीं है तो आप उससे दस्तावेज लीजिए, ऑनलाइन कराइए, उसके मतलब आवास दिलवाइए। तो क्या जो पास पड़ोस के लोग हैं वो भी कहेंगे यार भाई व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है, प्रधान बनने से पहले ही हमारा बहुत ध्यान रख रहा है। तो ये जितना ज्यादा आप जनता में विश्वास करेंगे और जितना ज्यादा अपना प्रचार करेंगे उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी। कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। उनकी समस्याओं को सुनिए, जो जो उनकी समस्या है उनको आप हल कीजिए, तो वहां की जो जनता है वो आपको ज्यादा पसंद करेगी। जब आपको ज्यादा पसंद करेगी तो वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वोट देगी। दूसरी, हमारे पंचायत स्तर पर बैठकों का मतलब आयोजन करना, मतलब छोटी छोटी जो है बैठक है उनको कीजिए और वहां जो लोग इकट्ठे होंगे उन पंचायत स्तरों पर। दूसरा है हमारा पंचायत स्तरों पर बैठकों का आयोजन, मतलब गांव में जो छोटी छोटी बैठकें हैं वहां आप जाइए, वहां लोगों से कहिए कि भाई मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूं और अपने बारे में उन्हें समझाइए कि मैं कौन कौन सी योजनाएं लेके आ रहा हूं, कौन कौन से रोड लेके आ रहा हूं, कौन कौन सी नाली लेके आ रहा हूं। मतलब सारी जानकारी आप उन्हें दीजिए। जितनी अच्छे से आप जानकारी देंगे तो जनता क्या है उतना ज्यादा आप में विश्वास आएगा और जब जनता के लिए आ जाएगा तो जनता आपके लिए वोट देगी ही देगी। तो इसलिए भाई छोटी छोटी सभाएं बनाइए, छोटी छोटी बैठकें पे आप काम मतलब जाकर कहिए कि मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूं। अगला है हमारा जाति संतुलन बनाए रखना। किसी भी एक जाति पर आप चुनाव ना लड़े। अगर किसी भी एक जाति पर आप चुनाव लड़े तो आपको हारना निश्चित ही है। आप सभी जातियों से चुनाव लड़ें, सभी जातियों का सम्मान करें, जिससे जो वोट बैंक है वो सब तरफ से आना चाहिए। जब बैंक सब तरफ से आएगा तो आपकी हार नहीं होगी, आपकी जीत होगी। इसलिए कोई भी जाति का व्यक्ति हो सबसे आप बोलिए, सबका काम करिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति आ रहा है कि भैया मेरी ये समस्या है, मुझे ये काम नहीं कर मिल रहा है, उसके तुरंत दस्तावेज लीजिए, उस पर तुरंत ध्यान दीजिए। जब आप ध्यान देंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो पहले से ही काम हमारा कर रहा है। और सभी जातियों को आप लेके चले। किसी एक जाति पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव हारना ही हारना है। सभी जातियों को आपके लिए सपोर्ट होना जरूरी है। अगला है हमारा विकास योजनाओं की जानकारी देना। अगर हम ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें जो हमारा गांव है उसमें किस चीज की जरूरत है, जो योजनाएं आए उनके बारे में समझाइए। जगह जगह जाकर, घर घर जाकर कि भाई मैं अच्छी अच्छी योजना पे काम करूंगा, अच्छे अच्छे रोड लेके आऊंगा, अच्छी अच्छी नालियां बनाऊंगा, अच्छे अच्छे खड़ंजा डलवाऊंगा, मनरेगा पे अच्छा काम कराऊंगा, अच्छा स्कूल बनवाऊंगा, अच्छा पार्क बनवाऊंगा, गांव की ज्यादा साफ सफाई करवाऊंगा। सारी चीजें मैं करूंगा। आप मुझे एक बार सपोर्ट तो कीजिए।
मतलब ये अपना प्रचार गांव में करना आपके लिए जरूरी है। आपको अपनी पंचायत में ये बताना जरूरी है कि मैं कौन कौन सी योजनाओं पे काम करूंगा और कौन कौन से कार्य करूंगा, ईमानदारी से पूर्ण काम करूंगा। ये सारी जानकारी आप पंचायत में दीजिए, तो जो पंचायत के लोग हैं वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। युवाओं की भागीदारी करना, मतलब जो नया युवा है आप ग्राम प्रधानी के जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें अपनी भागीदारी करना, जिससे जो नया युवा है वो एक टीम बनाएगा। जब टीम बनाएगा वो लोगों के पास जाएगा, कहेगा भाई हम ग्राम प्रधानी का चुनाव इन्हें लड़ा रहे हैं, और आपके जो काम है उनके बारे में समझाएगा, कौन कौन सी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं, कौन कौन से रोड लेके आ रहे हैं। सारी योजनाओं पे अब जब वो जनता को बताएगा कि हमारे इस व्यक्ति के लिए जब हम लड़ा रहे हैं तो सारी योजनाएं, ये अच्छी-अच्छी योजनाएं लेके आएगा। जितनी ज्यादा बढ़िया योजनाएं लेके आएगा उतना ज्यादा जनता में विकास होता हुआ चला जाएगा। तो जो नया युवा है वो प्रचार आपका ज्यादा अच्छे से करेगा। महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं अगर कोई शिक्षा है उस पे ध्यान देना, नौकरी देना, सुरक्षा देना, मतलब सारी जानकारी आपको जनता में पहले से ही बतानी है। सोशल मीडिया का उपयोग, आप जब ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया का आप उपयोग कीजिए, जिससे शहर का भी व्यक्ति देखे और गांव का भी व्यक्ति देखे। पंचायत में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीजों पे आप सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कीजिए। और जब आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े तो जितना ज्यादा आप प्रचार करेंगे उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। जो लोगों से जगह जगह कहेंगे कि मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए। जब आप लोगों से कहेंगे, लोगों का ज्यादा सम्मान करेंगे, तो लोग पहले से ही कहेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। जब व्यक्ति आप पे ध्यान देंगे तो आपको क्या है, जीत आपकी क्लियर है, कोई भी आपके लिए हरा नहीं सकता। मैंने आपके लिए इस टॉपिक के बारे में समझाया है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मैं अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं।